बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरह कौसर को इस तरह पढ़ने से जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, आपके घर में झगड़े लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। सूरह कौसर को पढ़ने से मियाँ बीवी में गहरी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सूरह कौसर के बेशुमार फ़वाइद हैं। इस सूरह की तलावत करने के लिए बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। सूरह कौसर को पढ़ने से आपके माल और दौलत में इजाफा हो जाएगा। तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। यूँ तो कुरान हकीम का एक एक हरफ अपने अंदर बेशुमार फजीलतें रखता है और कुरान करीम का एक एक नुक्ता मुक़द्दस और काबिल एहतराम है, लेकिन सूरह कौसर की खसूसियात अपने अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इनफरादियत रखती हैं और इसकी तलावत करने से बेहतरीन फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर आपको दुश्मनों से खौफ का एहसास हो तो कुरान पाक की इस मुख्तसर तरीन सूरत की तलावत करें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। लिहाजा इस सूरत को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि दुश्मनों से हिफाजत हो जाएगी। जो शख्स सूरह कौसर की रोज़ाना बाकायदगी से तलावत करेगा, अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ को बढ़ा देगा और इसके माल को चोरी होने से बचा लेगा। अल्लाह की अता और सूरह कौसर से ज़िंदगी महफूज रहती है। शादी के लिए सूरह कौसर की तलावत करने से ख्यालात को मुतासर करने वाली बरक़ात पैदा होती हैं। मोहब्बत की शादी में भी सूरह कौसर फ़ायदेमंद साबित होगी। जिस्म में किसी भी जगह दर्द की शिकायत हो तो रोगने ज़ैतून पर 41 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ें। फिर इस तेल को रोज़ाना दर्द की जगह पर लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें और इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर दर्द ठीक हो जाएगा। मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए जो मियाँ बीवी एक दूसरे से झगड़ते हों, इनको सूरह कौसर एक बार पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके दोनों को खिला दें। इंशाअल्लाह दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हों तो इस अमल को 1 माह में 4 मरतबा ज़रूर कीजिएगा। रिज़्क़ की फरावानी के लिए अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी महसूस करता हो तो इसको चाहिए कि नमाज तहज्जुद के वक्त तहज्जुद से फारिग होने के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तलावत करे और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा कोई सा भी दरूद शरीफ पढ़ ले। इस अमल को 40 दिन तक जारी रखें। इंशाअल्लाह रिज़्क़ में खूब इजाफा होगा और आमदनी में खूब खैर व बरकत होगी। औलाद नरीना के हसूल के लिए औरत जब हैज से पाक हो जाती है तो इसके 3 दिन के बाद दोनों मियाँ बीवी रोज़ा रखें और अफ्तार से पहले 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दूध पर दम कर दें। फिर इस दूध से दोनों मियाँ बीवी अफ्तार करें और रात को दोनों मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें। इंशाअल्लाह अमल करार पाएगा और लड़का पैदा होगा। कर्ज़ की अदायगी के लिए अगर कोई शख्स मकरूज़ हो और कर्ज़ की अदायगी की कोई सबील ना हो तो इसको चाहिए कि वो सूरह कौसर की तलावत रोज़ाना 40 मरतबा करे। अव्वल व आखिर 40-40 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इस अमल को लगातार 40 दिन तक करें। इंशाअल्लाह कर्ज़ से नजात मिल जाएगी और गैब से कर्ज़ की अदायगी के असबाब पैदा हो जाएंगे। इम्तहान में कामयाबी हासिल करने के लिए अगर कोई तालिब इल्म ये चाहता है कि वो इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो तो इसको चाहिए कि 3 मरतबा सूरह कौसर की तलावत करे। अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ सकते हैं और इम्तिहान में कामयाबी की दुआ करे। इंशाअल्लाह इम्तिहान में आला नंबरों से पास हो जाएंगे। हासिदों के हसद से बचने के लिए अगर कोई शख्स हासिदों के हसद से परेशान हो
और इसकी हाय हाय से कामों के अंदर रुकावटें पैदा हो रही हों तो इसको चाहिए कि नमाज फजर की सुन्नतों और फ़र्ज के दरमियान सूरह कौसर एक बार पढ़े, अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई साबित दुरूद शरीफ पढ़े और हासिदों के हसद से बचने की दुआ करे। इस अमल को 21 रोज़ तक जारी रखें। इंशाअल्लाह हासिदों के हसद से नजात मिल जाएगी। मुराद पूरी होने के लिए अगर किसी शख्स की कोई ख़ास मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो तो इसको चाहिए मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, अव्वल व आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सजदे में जाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मुराद पूरी हो जाएगी। इस अमल को 7 दिन ही जारी करना है, यानी 7 दिन तक करना है। कैद से रहाई पाने के लिए अगर कोई शख्स नाहक गिरफ्तार हो और इसकी ज़मानत ना हो रही हो तो इसको चाहिए कि पेशी से 7 दिन पहले ये अमल करे। हर फ़र्ज नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, हर बार सूरह कौसर की तलावत करे, अव्वल व आखिर में 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर अपने दोनों हाथों पर दम करके दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मल लें और अपनी रिहाई की दुआ करें। इंशाअल्लाह रिहाई नसीब होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरक्की के लिए सूरह कौसर की 33 मरतबा तलावत करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। साहिब माल और साहिब वकार बनने के लिए अगर कोई शख्स साहिब माल और साहिब वकार बनने का ख्वाहिशमंद हो तो जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा से फारिग होने के बाद 2 रकत नमाज इस तरह पढ़ें कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कौसर पढ़ें। इंशाअल्लाह इस अमल को पाबंदी से करें, दौलत भी बढ़ेगी और इज़्ज़त व वकार में भी ज़बरदस्त इजाफा होगा। ओहदे की बहाली के लिए अगर कोई शख्स अपने ओहदे से माजूल हो गया हो तो इसको चाहिए कि नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद 7 मरतबा सूरह कौसर की तलावत करें, अव्वल व आखिर 7 मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ें और अपने ओहदे की बहाली के लिए दुआ करें। लड़की की जल्दी शादी करने के लिए या शादी ना हो रही हो, अगर किसी लड़की की शादी ना होती हो और अच्छे रिश्ते ना आते हों तो लड़की को चाहिए कि जुम्मे के दिन इशा की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह कौसर की तलावत करें, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और अपनी शादी की दुआ करें। इंशाअल्लाह अच्छे रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी शख्स को किसी ख्वाहिश की ज़रूरत हो तो सूरह कौसर इसकी हाजत पूरी करने के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूरह कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है। इस सूरत को मुसलमानों में खुशी और तकमील पेश करने के लिए समझा जाता है। अल्लाह ताला ने इस तरह हर मुसलमान का अपने बनाने वाले के साथ जोड़ना भी बयान किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की नेक हाजात पूरी करे और हमारी तमाम दुआएं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।